बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। जैसा कि हमने सूरह अल इमरान के फर्स्ट 18 वर्सेस पर डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 19 से लेकर वर्स नंबर 27 तक अपने नहायत इम्पोर्टेंट मौजू पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी की स्टडी करते हैं तो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो हक पर हैं। अगर आप मॉडर्न जुडिज़म की स्टडी करते हैं तो ज्यू जो हैं वो यहूदी जो हैं वो कहते हैं कि यहूदियत हक पर है। आप बुद्धिज़्म की स्टडी करते हैं तो बुद्धिस्ट जो हैं वो कहते हैं बुद्धिज़्म हक पर है। अब जो इनके मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम जीसस पीस बी अपॉन हिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो भी क्रिश्चियन हैं। इसके अलावा जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि हम प्रोफेट मोसेस पीस बी अपॉन हिम के मानने वाले हैं, तो नीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी हैं। तो इसके अलावा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी क्रिश्चियंस कहते हैं, क्रिश्चियन है। ज्यूज़ कहते हैं हज़रत इब्राहीम भी नऊज़ुबिल्लाह ज्यूज़ हैं। तो कुरान करीम की वर्स नंबर सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 19 का मुताला करते हैं तो इधर हमें इन तमाम सवालों का जवाब मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मेरे नज़दीक दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही है। अब इधर से वो जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी का एक वो उनका इंकशाफ है अपने बारे में कि हम हक पर हैं, उसका भी रद्द हो गया, जुडिज़म का भी रद्द हो गया। और अब जो बात अगली जो कहते हैं कि हज़रत मूसा जो प्रोफेट मोसेस हैं वो नऊज़ुबिल्लाह यहूदी हैं, जीसस पीस बी अपॉन हिम वो ईसाई हैं। जबकि कुरान बता रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी प्रोफेट्स हैं, जितने भी मैसेंजर्स आते रहे, सबका मैसेज क्या था? सबका मैसेज था इस्लाम। सबका मैसेज था इस्लाम। और इस्लाम का जो इस वक्त जो फिनिशिंग जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास, जो कंप्लीट वर्जन हमारे पास मौजूद है, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उन पर कंप्लीट हो चुका है इस्लाम। लिहाजा अब हमारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जिस तरह जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो भी अहले किताब हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो भी अहले किताब हैं, मुस्लिम्स हैं, ये भी अहले किताब है, तो लिहाजा ये तीनों जो मज़हब हैं, ये जो तीनों अदियान हैं, ये तीनों हक पर हैं। नहीं नहीं नहीं, लोगों के जहन में जो सवाल है वो ये कि जो यहूदी और ईसाई हैं ये भी अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, ये भी बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, तमाम ये भी इनके यहाँ भी अकीदा रिसालत है, इनके यहाँ भी ये भी लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम किधर आता है वो समाअत फरमाइए। ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि कोई शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और चंद अच्छे अमल कर ले तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अब जो ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटी है उनका जो बिलीफ है मोनोथिज़म, तौहीद पर वो ईमान रखते हैं, आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन मसला किधर आ जाता है? बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, अकीदा रिसालत में मसला आ जाता है। जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया जो नबी और रसूल गुज़रे हैं उन्हें मानते हैं। मसला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता है, उन पर वो बिलीव नहीं करते। और जो दूसरी जानिब क्रिश्चियनिटी है, अब क्रिश्चियंस हज़रत आदम से लेकर प्रोफेट जीसस तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल गुजरे हैं, सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन फाइनल मैसेंजर, फाइनल प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्लाह का नबी और रसूल मानते नहीं, हालांकि उन पर ईमान लाना ही तो ज़रूरी चीज़ है। अब लिहाजा यहाँ से ये साबित हो जाता है कि वो राइट नहीं हैं, वो गलत हैं, अगरचे वो अहले किताब हैं, लेकिन वो इस वक्त हक पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तमाम नबियों रसूलों पर ईमान नहीं लाए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाए। और इधर मैं एक हदीस कोट करूं जहां से आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। सही मुस्लिम की एक फेमस हदीस है, प्रोफेट अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये जो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ हैं ना,
ये जब तक मुझ मोहम्मद पर ईमान नहीं ले आते उस तब तक ये मरें, ये फ़ौत हो जाएं, मुझ पर ईमान लाए बग़ैर ये फ़ौत हो जाएं तो ये जहन्नमी है, तो ये जहन्नमी है, तो ये जहन्नमी है। मालूम हुआ कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बग़ैर फ़ौत हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम ही है, जहन्नम की आग है उसका ठिकाना। इसके बाद नाज़रीन कराम अल्लाह ताला ने इन अहले किताब लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं उनके हवाले से कुछ डिस्कशन की है। नाज़रीन कराम जैसा कि आप जानते हैं कुछ जो ज्यूज़ मौजूद थे इस दुनिया में, वर्ल्ड में ज्यूज़ मौजूद थे, यहूदी मौजूद थे, तो उनके आपस में जो बाहमी इख्तिलाफ़ात थे, आपस में जो फ़िरका वारियतें थी वो उनके यहाँ पाई जाती थी। फिर क्रिश्चियनिटी में भी आपस में उनके लोगों के इख्तिलाफ़ात नीज़ ये हर किस्म की हर नेशन में, हर उम्मा में पाए जाते थे। फिर आप देख लें कि जो इसके अलावा जो दूसरे दीन जो दूसरे अदयान हैं, दूसरे रिलीजन्स हैं, उनके साथ इख्तिलाफ़ात, जिस तरह ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के आपस के इख्तिलाफ़ात थे, एक दूसरे को गलत कहता, दूसरा पहले को गलत कहता। और इसी तरह जब इस्लाम दुनिया में आया, इस्लाम तो कब शुरू से मौजूद था लेकिन जिस वक्त कंप्लीट हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ये काम मुकम्मल हुआ, तो उस वक्त जो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस ने मुसलमानों के साथ इख्तिलाफ़ात किए, इस्लाम पर इन्होंने क्रिटिसिज्म की, और ये जितने भी इख्तिलाफ़ात थे, इन इख्तिलाफ़ात की बुनियाद क्या है, इन इख्तिलाफ़ात की वजह क्या है। लोग समझते हैं कि इन इख्तिलाफ़ात की वजह इल्म है, जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ़ात करने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुरान बता रहा है कि इन इख्तिलाफ़ात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ बामी नफ़रतें हैं, आपस के हसद, आपस के बोझ हैं। आप इस आयत को अगर आज इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आज हमारे यहाँ मुस्लिम्स में देख लें हम किस कदर फ़िरका वारियत का शिकार हो चुके हैं। हम एक दूसरे को गलत साबित करने में, दूसरे को कुफ्र का फतवा देने में, दूसरे को कुफ्र का टाइटल देने में किस कदर आगे बढ़ चुके हैं। अब इसकी वजह इल्म नहीं है, इसकी वजह हमारे आपस के बोझ हैं, आपस के कीने हसद हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों को नीच समझने के लिए हम फ़िरका वारियत जैसी बुराई को जन्म दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो पॉलीथियस्ट्स हैं, जो मुशरिकीन हैं, उनके बारे में डिस्कशन की जा रही है। अमूमन ये होता था कि जो पॉलीथियस्ट्स होते थे, मुशरिकीन होते थे, वो अहले किताब की निस्बत अनपढ़ हुआ करते थे। अब इन अनपढ़ लोगों से मुराद मुशरिकीन हुए जो आप जानते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब इनकी जो सरकशी और इनकी बगावत का आलम ये था कि ये सरकशी में इस हद तक बढ़ चुके थे कि जो अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स आते थे ये उनको नाहक कत्ल किया करते थे, उन पर जुल्म सितम किया करते थे, खून रेजियाँ किया करते थे, उनके कत्ल तक ये आज इन नौबत बढ़ जाती थी। इस कदर ये जहालत में बढ़ चुके थे, सरकशी में बढ़ चुके थे। इसके साथ साथ अहले किताब के यहूदियों ज्यूज़ के मुतालिक भी डिस्कशन की गई है। जो मदीना में इनकी जो अक्सरियत थी वो कबूल इस्लाम से महरूम रही। तो ये जो लोग थे ये इस्लाम और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपने मकरूह साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। आप देखें ना, ये जो इनका हसद है, ये जो इनकी मकरूह चेहरे हैं, ये उस वक्त से चले आ रहे हैं। और यहूदी आज तक हमारे ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें कर रहा है, छुप कर साजिशें कर रहा है, हमारे ऊपर वार कर रहा है किस कदर। लेकिन हम मुस्लिम्स मानने को तैयार ही नहीं होते कि यहूदियों के पास इतना टाइम है कि वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे। लेकिन कुरान इधर हमें बता रहा है कि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में, पोशीदा साजिशों में मसरूफ़ हो गए थे। आज तक इनकी ये खुफिया साजिशें जारी हैं, आज तक इनके मकरूह एजेंडाज़ हमारे ख़िलाफ़, हमसे क्योंकि ये नफ़रत करते हैं और नफ़रत इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये अब हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, छुप कर वार कर रहे हैं, ज़ाहिरी वार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी कोई फ़िक्र नहीं होती।
बेशक अब ये जो ज्यूज़ के जो मकरू एजेंडाज़ हैं, ये अनकरीब इनमें इनको मुँह की खानी पड़ेगी और अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इन्हें निशान इबरत बनाएगा और रोज़े महशर भी अल्लाह ताला हर इंसान से हिसाब लेने वाला है। उस दिन किसी की कोई नेकी, किसी की कोई बुराई ज़ाया नहीं जाएगी, हर चीज़ का उसे हिसाब दिया जाएगा। और अनकरीब यहूदी इस दुनिया में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इनकी जो तहस नहस होगा, इसके बाद रोज़े महशर भी इन्हें बड़ा दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला के यहाँ पर पावर का बयान के बारे में बयान किया जा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला कुव्वत और ताकत रखने वाला है। वो शाहों को गधा बना देता है और गधाओं को शाह बना देता है। तमाम इख्तियारात उसी के हाथ में है। वो दिन को रात, रात को दिन में कन्वर्ट करने का इख्तियार रखता है। इवन के तमाम किस्म की जो पावर्स हैं वो उसी के हाथ में हैं। नाज़रीन कराम, अपने आज के मौजू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सांसों ने वफ़ा की तो नेक्स्ट एपिसोड में इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।